पूछूंगी, एक सवाल जो बार बार उठता है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग आ नहीं रहे हैं। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं तो क्या वो भक्त नहीं कहलाते हैं? नहीं, देखिए एकदम गलत बात है। हाँ। देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, हाँ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसका नियोजन किया है। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। हाँ। और जो इतना भव्य और भीषण आयोजन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है सुचरिता जी, हाँ। कि हर एक आदमी को यहाँ बुलाया जाए। अगर आप ट्रस्ट के जो सचिव है संपत राय जी, उनका आप स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा है सारा हमको भी बोला है, मेरे पिताजी को भी बोला है कि आप मत आइए, आपकी एज है। हाँ। तो आप रेस्ट करिए। और ये उनकी भलाई के लिए बोला गया है। वो हम लोगों की मंशा है कि हम लोग आना चाहते हैं, हर आदमी आएगा, दर्शन करेगा, किसी को दर्शन की रोक टोक नहीं है। पर क्योंकि एक ऐसा आयोजन है जो दिव्य है, भव्य है, अपने आप में ऐतिहासिक है, हाँ। तो इसलिए चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उन सारे लोगों का ख्याल रखा गया है जिन्होंने इस आंदोलन में बलिदान दिया है। सबका ध्यान रखा गया। ठीक है, एक एक करके बोलिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हाँ हर्षित भये गए सब फोका। सजन कसाई भी तरा, गणिका भी तरी, ठीक है। तो इसलिए ये जो विपक्ष के लोग हैं, अर्थात भी बताते रहिए, जो कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा छोड़ करके जो है, थोड़ी भाजपा ने जो है, देखिए नहीं जो है, आपने जोड़ा, जो बात है वो सही है। यहाँ पर जो है 1992 में जब यहाँ पर कर्फ्यू में लगा करके और राम भक्तों को बड़गला करके, और लखनऊ में जो है माननीय मुलायम सिंह जी ने साफ साफ कहा कि आइए, जो लोग आ गए हैं उनको हम दर्शन कराएंगे। और उसके पहले उनका था कि जो है अयोध्या में कोई एक परिंदा पर नहीं मारेगा। राम भक्त यही नदी है, नैया नहीं मिली थी, बांस का जो है पुल बना करके, नैया लकड़ी का बना करके, तैर करके और अयोध्या में आए। और अयोध्या में जब आ गए तो वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो है कर्फ्यू में ढील दी जाती है। और समस्त जो है कार सेवक आ गए, स्नान करके सरजू और घेर करके आंसू गैसों से पूरा उन्हें घेर दिया गया। कुछ दिखाई नहीं। देखिए बयान, ठीक है, मैं कुछ बयान पूछ रही हूँ, क्योंकि बयान ऐसे भी आते हैं कि जो गोलियां चलाई गई कार सेवकों पर वो सही थी, ऐसे बयान आ रहे हैं। और एक बार नहीं आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं विष्णु जी। तो ये जब सवाल आते हैं, ये बयान आते हैं, तो जाहिर है कि वो जो उबाल आप देख रहे हैं वहीं से आ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रही है सुचरिता जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। बयान क्या आया, आप बयान को जरा गौर से सुनिए। हाँ। कि कार सेवकों पे गोली चलवाना जरूरी था एक धर्म विशेष का भरोसा जीतने के लिए। बयान ये भी आया कि सिर्फ 16 ही मरे हैं। हाँ। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी मेरे बाबूजी ने, और बताया था 362 लोग मरे और घायल हुए हैं। आज तक उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया। 1 लाख को तो खूब भारी कंपनसेशन दिया गया। बयान तो ये भी आए सुचरिता जी, कि अगर और मरवाना पड़ता तो सुरक्षा बल और मारते। और बयान तो ये भी आए, अभी जो कल शिवपाल सिंह जी ने कहा कि ये मरवाना जरूरी था संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान की रक्षा क्या कल्याण सिंह ने नहीं की? मुझे तो वो मुख्यमंत्री पसंद है जिसने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाऊंगा। अपनी कुर्सियों पे लात मार दी, पर राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाई। हमें वो मुख्यमंत्री पसंद है। मैं एक बार बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, इसलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। 2014 से पहले देश का हिंदू अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था, डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता संभाले है, देश का हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और हर भारतीय विदेश में भी जाकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। यह सम्मान हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने हमें दिलवाया है। और मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कांग्रेस वालों से कि अभी भी भगवान राम का आशीर्वाद लेते हुए अभी भी दर्शन, अभी भी सुन लो, वो कह रहे हैं अभी भी सुन लो। बोलिए। समय नहीं गया। ठीक है। हाँ, बोलिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि राम सेतु पे जो है उन्होंने जो है कहा था कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, फिर वो किस मुंह से जो है यहाँ दर्शन करने आएंगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई राम का, भगवान राम का पूछे किसने कहा है, किस नेता ने कहा है? ऑन द रिकॉर्ड बताओ भैया। कांग्रेस के ही नेताओं ने कहा। बीजेपी की आईटी सेल और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का है। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा। आपका बहुत सम्मान करता हूं भाई मैं। भाई जिन वकील ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, जिन्होंने हलफनामा कोर्ट में वकील मंच पर बैठे हुए हैं, एक वकील मंच पर बैठे हुए हैं और एफिडेविट फाइल किया सर कोर्ट में। वो हलफनामा दिया गया था। तो फैक्ट है, आईटी सेल और व्हाट्सएप मत कहिए इसे, दिस इज अ फैक्ट।
आप ये तो मत बोलिए यहाँ पर, रुक जाइए। हाँ बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। अब अपने को विश्राम नहीं करना। अगर कांग्रेस और विपक्ष पार्टी को कोई भी स्नेह हो हिंदुओं के प्रति, तो काशी में, मथुरा में हमें मंदिर बना के दिखावे, कोई भी एक जगह। हमारे भगवान कृष्ण कहाँ कौन से किले में दबे हुए हैं वो बतावे, और एक जगह मंदिर बना के बतावे, तो हम जाने भगवान राम जी की कार्य में सभी का साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं विष्णु जी, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप उन पूरे अदालती मामलों में आप उन मामलों को भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 500 साल इंतजार किया है एक भव्य राम मंदिर का, लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर हम अदालत के फैसले से चलते हैं। हम लोग अदालत के फैसलों को मानते हैं, और उसका उदाहरण आप खुद हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और बहुत खुशी से आज सरयू के स्टड पे बोल के जा रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट खुलने वाली है, और ज्ञान व्यापी का सच सबके सामने आने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, जो राम मंदिर के केस में 39 इयर्स बाद हुआ, कृष्ण जन्मभूमि केस में 3 साल में हो चुका है। सर्वे का ऑर्डर हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 29 तारीख को सुनवाई है, और वो मसला भी बहुत शीघ्र सॉल्व होगा। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ विनोद जी, उसके बाद मैं मथुरा से आए हैं, बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं मथुरा गोवर्धन से आता हूँ, और आपने जैसे बात कही है, और गदा लेकर हनुमान जी का चलते हैं आप। गदा चूंकि तो दरबार चलता है बालाजी का, इसलिए साथ ही रहता है। तो मैं मथुरा से आया, जैसे आपने कहा हमारे दिनेश शर्मा जी हैं वहाँ पिटीशन दायर करने वाले, और मैं उसमें महामंत्री पद पर हूँ। मैं यहाँ आया, देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी डिबेट हो रही है राम जी के ऊपर, 22 तारीख को भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो विषय मुद्दा समाप्त हो गया। अभी अगर सपा कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन कर लिया है, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, राम जी मिल गए, गोली बरसा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गए वो भी कोई बात नहीं, वो भी हमारे पूर्वज थे, हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहे और हमें राम मंदिर मिल गया। अब सवाल मेरा यही है कि अभी ये दोनों पार्टियां या मुस्लिम पक्ष अगर भाईचारे की बात करते हैं, तो मैं पर्सनल मथुरा के अंदर 11 एकड़ जमीन लीजिए, 11 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि जो मस्जिद है वो हटा ले, और 11 एकड़ जमीन अब सरकार बालाजी की ओर से दी जाएगी। इन दोनों पार्टियों से पूछे, समझौता करा दे और हमें दिला। चलिए, मैम हेलो, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं एक बार विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास आना है मुझे। विनोद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि आप राम मंदिर के आमंत्रण के बाद भी नहीं है। आप लोग ये पूरा मुद्दा अपने आप हाथ में उठाकर बीजेपी को थाली में दे रहे हैं। अगर आप लोग ये विवाद नहीं करते, वो उन्होंने अभी पीछे एक सज्जन ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते, अगर आप आमंत्रण के बाद आ जाते तो कोई विवाद नहीं होता, सवाल भी नहीं होता। आप खुद बीजेपी, राम को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वो तो आपके भी हैं। नहीं सुचरिता जी, मैं ये भ्रम दूर होना चाहिए। हाँ। अभी 15 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता दिल्ली से, पूरी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की टीम अध्यक्ष सहित सभी हजारों लोग यहाँ पर आए, सरयू मैया में डुबकी लगाई, बजरंगबली के दर्शन किए हनुमानगढ़ी के, और हमने ये प्रार्थना की कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। लेकिन 22 को नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे और बार बार आते रहेंगे। कांग्रेस के तो नहीं आएंगे 22 को, कहा विष्णु जैन जी ने अभी इन्होंने कहा कि हमारी मंशा है ये कि सारे लोग ना आए, कोई अफरा तफरी का माहौल ना आ जाए। नहीं, तो ये तो बुजुर्गों के लिए कहा गया, उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा। बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर कष्ट होगा। किसने मना किया? मैं पूछता हूँ, किस नेता ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे? ये बताएं। नहीं, आपका निमंत्रण नहीं ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं ठुकराया, नहीं ठुकराया, उपेक्षा दी है, नहीं ठुकराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 को नहीं आ रहे, 22 के बाद आएंगे। मतलब अब आप कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब जाएंगे नहीं पता है। वो तंज जो आप इन पर कसते थे आज आप पर हो गया है।